हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ से कंसंट्रेट होंगे। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको रिकॉग्नाइज करा रहा हूँ, सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि प्रीपोजिशन होता क्या है, आप कुछ ही समय में कैसे पहचानेंगे उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, न कि आपकी पूरे सिलेबस। क्योंकि प्रीपोजिशन वेरिएबल बहुत बड़ा है और मैं उन चीज़ों को कलेक्ट कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही नेसेसरी, और जहाँ कन्फ्यूजन होता है मेरे बच्चों को तो उसको मैं क्लियर करा रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, आप कहते हैं कि सर फ्रॉम मतलब से होता है, और विथ का मतलब भी क्या होता है, से होता है, और ऑफ का मतलब भी से होता है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि फ्रॉम के अलावा इन दोनों का भी मतलब से होता है। अब यहां से कहेंगे कि सर, कभी कभी आप सुनते थे कि सर जब दूरी कवर होती है, डिस्टेंस कवर होता है, वहां पे फ्रॉम लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी पहले आप सुनते होंगे कि सर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इनका आपस में डिस्टेंस कवर हो रहा है, वहां पे सर से लगाइए, फ्रॉम लगाना है। बात गलत है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो बिल्कुल आपको ये नहीं करना है, तुम गलत बात है ना। देखिए मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा मैं पहचानने का तरीका बताऊं, इसका फिर प्रैक्टिस मेरा अगली वीडियो में पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जीपीयू क्लासेस में मैंने टाइम टेबल भी उसमें जो है आपको बता दिया हूं कि 5 से 6 और 6 से 7 MWF TTS के अकॉर्डिंग पूरा बताया गया है। उसमें सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, हमारा पूरा उसमें वीडियो पड़ा हुआ है। और ऑफलाइन की बैच 5 से 6, 6 से 7 चल रहा है MWF TTS के अकॉर्डिंग। आप वहां से सारे वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप क्लास भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फिलहाल टाइम कम होने की वजह से मैं आइए टॉपिक की बात करूं, फिर मैं बाद में बात करूंगा उसके लिए। मैंने कहा फ्रॉम का यूज कभी भी आप करना, कभी भी प्रीपोजिशन हो, जब रिगार्डिंग की बात आई या फिलिंग द ब्लैंक्स, तो वहां पे देखना जब प्लेस को रिप्रेजेंट करना हो तो फ्रॉम की बात करेंगे। जब ओरिजिन की बात करना हो, ओरिजिन आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री में कि जब जिसे बोला जाता है 0,0, ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मूल माना जाता है, क्योंकि इसको मूल बिंदु माना जाता है। वही मैंने कहा कि ओरिजिन को भी मूल बिंदु माना जाता है, जहां से आप डिस्टेंस को कवर करते हैं उसी के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रेंड्स इसको मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहता हूं। सपोज आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मेरा जो ओरिजिन बताया जा रहा है, मेरा जो ओरिजिन है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ वो बताया जा रहा है कि देहरादून है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप यूज करेंगे फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा प्लेस और ओरिजिन होगा तो फ्रॉम का यूज होगा। क्लियर फ्रेंड्स। आइए अब इसके साथ में विथ का भी जब कभी कभी से आता है तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि साथ में ये तीनों दिए जाते हैं प्रीपोजिशन, आपको चूज करना होता है। तो विथ कहाँ पे किया जाता है, नॉर्मली कहीं भी अगर आपको टूल्स निकल जाए, क्या निकले, टूल्स मतलब औजार। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर औजार मतलब तो चाकू हो सकता है, तलवार हो सकता है एंड सो ऑन। नहीं, ये सब कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं बताता हूँ। देखिए मैंने कहा टूल्स मतलब औजार होता है, ठीक है। सी कट्स वेजिटेबल्स विथ नाइफ, ठीक है। तो एक बात मैंने ये भी बताया, जब भी विथ का प्रयोग होगा तो उसके बाद में नाउन का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए, नाउन का यूज होना चाहिए। और भी बहुत सारे केस है, मैं उसको बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं सीधे टू द पॉइंट बात करूंगा। बाकी के वीडियो अगर आप देखेंगे तो सारे चीज क्लियर होंगे, एक एक चीज को मैं क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ पे सी कट्स वेजिटेबल्स विथ नाइफ, ये इसलिए यहाँ पे विथ है क्योंकि यहाँ पे नाइफ एक हमारा क्या है, टूल्स है। क्या है ये, टूल्स है। अगर आप कहेंगे सर टूल्स है तो मतलब वही चीज होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा कि मैं आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं सपोज दैट लिसन, मैंने कहा ये मैं राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं विथ माई पेन, तो मैंने कहा सर विथ माई पेन कर दिया। अब ये बताओ पेन कोई औजार है क्या, पेन तो औजार नहीं। आप अपने दिमाग से औजार को निकाल दीजिए। मतलब जिस चीजों से हम कोई कार्य कर रहे हैं, जिससे जुड़ा हुआ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, विथ का प्रयोग करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा, विथ का। यहाँ पे इसके द्वारा काम किया गया, लेकिन मुझे क्या करना है, टूल्स है, ये क्या करेगा, विथ। यहाँ भी ये पेन मेरा टूल्स का काम कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे, न कि बाई का यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। विथ का मतलब से, बाई का मतलब द्वारा, ये कभी आप कहना नहीं, क्योंकि जो है इसको क्लियर किया जाएगा बाद में, मैं आपको चीजों से जो है एकदम वाकिफ करा दूंगा। आइए फ्रेंड्स, अगर ये समझ में आ गया हो, अभी बहुत अच्छे समझ नहीं आया होगा, फिर भी आप रिकॉग्नाइज करिए। मैं आपकी बात करूंगा जो इन तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फ्रेंड्स इसकी बात करेंगे, ऑफ का मतलब भी से होता है, ठीक है ना। कभी हो सकता है आप प्रीपोजिशन इस टाइप के सुने ही ना हो, लेकिन मैं भी बताता हूँ ये प्रीपोजिशन है। आपका मतलब से क्या होता है, से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका कैसे यूज करेंगे, मूव द कप
ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। ए एयरफोर्स के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट करिएगा, ठीक है। मूव द कप ऑफ द टेबल। अब एक बात समझिए, मैंने कहा कि कोई कप टेबल पे रखा हुआ है, मैं उसको हटा रहा हूं, तो डिस्टेंस जब कवर होगा, जब लेयर पर से ऑब्जेक्ट को हटाया जाएगा, वहां पे ऑफ का यूज करना है। किसका यूज करना है? ऑफ का। कभी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कभी डिस्टेंस कवर होता है वहां पे फ्रॉम का यूज किया जाता है, कभी नहीं होता है, गलत बात है, वो संस्कृत में होता होगा, ठीक है। आइए, तो मूव द कप ऑफ टेबल, ये बात यहां से सही होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लेयर से दूर होती है तो उसके लिए ऑफ का यूज किया जाता है, और कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस डायरेक्टली आप ऐसे यूज करिएगा आंख बंद करके। देखिए, मैंने यहाँ से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैंने सुना है, तो कई बच्चे बोलते हैं सर फ्रॉम लगा दीजिए, क्योंकि पत्ता तो टूट करके गिर रहा है उसे ना, तो क्या मैं तोड़ा थोड़ी हूँ। देखिए, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, तो जब जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर हुआ, ऑब्जेक्ट एक लेयर बना हुआ, आप सर कहेंगे वहां कौन सा लेयर बना है, वो माइन्यूट पॉइंट में माना जाता है कि वो उसका वही क्या है, रूट है। क्या है? रूट है। जब रूट से आप ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस करेंगे, डिस्टिंक्ट करेंगे, मैंने लिखा है डिस्टिंक्ट मतलब अलग करना, जब आप अलग कर देंगे तो वहां पे ऑफ का यूज करेंगे, नॉट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ठीक है ना। चलिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जो है एकदम नोट करके लिख लेंगे स्टार बना के। ये 2018 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखा सीकर्स वेजिटेबल्स, ये बार बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिए, मतलब सारे चीज को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके सारे चीज जो है और भी क्लियर करा देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कंसंट्रेट रहेंगे सिर्फ आप, ठीक है, नोट करिए।